ओम श्री परमात्मने नमः। अध्याय 3 श्लोक 31वां। ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो सूर्यन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्माभिः। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। ये त्वे तदभ्य सूर्यन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ास तान विद्धि नष्टा न चेतसा। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतं यान्ति भूतानि निर्गा किं करिष्यति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। इन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्नवासमागच्छेत्यो हर्ष परिपन्थिनो। इंद्रियों के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा परधर्मा स्वनुष्ठितात् स्वत में निर्धनम श्रेयम परधर्मो भयावह। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरों का धर्म भय को देने वाला है। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तं पापं चरित पुरुषा अनिच्छन्नपि वाश्रय बलादि नियोजिता। अर्जुन बोले हे कृष्ण तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। श्री भगवान वाच कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महासनो महापाप्मा विद्नेन मी वैरिणम। श्री भगवान बोले रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न घाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। धूमे नाव्रियते वहिरम यथा दर्शो मलेन च यथोल्बे नावृतो गर्भ तथा तिनेतमावृतम। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिन्यो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्ते दुष्पुरेणानलेन च। और हे अर्जुन इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोह्यते ज्ञानमावृत्तेहिनम्। इंद्रियां मन और बुद्धि ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभमाप्नां प्रजह्योनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे अर्जुन तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियाणि मराण्याहुरिन्द्रियेभ्य परम मना मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सा। इंद्रियों को स्थिर शरीर से परे यानी श्रेष्ठ बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से पर बुद्धि है और जो बुद्ध से भी अत्यंत पर है वो आत्मा है। एवं बुद्धे परम बुद्धत्वा सस्तभ्यात्मात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपम दुरासदम।
इस प्रकार बुद्ध से पर अर्थात सूक्ष्म बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्ध के द्वारा मन को वश में करके ही महाबाहो तो इस कामरूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्मा विद्यां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीयो अध्याय 3 के 43 श्लोक अध्याय 3 समाप्त हुए। ओम श्री परमात्मने नमः।